मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के, जहां पे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 एक पोयम है जिसका नाम है द ट्रीज। उसके आज सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल आइडिया इतनी बार पेपर में आया कि आज मजबूर हो गया, एकदम भाव विभोर हो गया कि इसको मुझे आज बताना ही बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, इसमें बता क्या रहा है, समझा क्या रहा है। पूरी रूपरेखा मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे कि पोयम लिखी है द पोयम द ट्रीज, ये जो कविता है जिसका नाम क्या है द ट्रीज, मतलब पेड़। भाई पेड़ के बारे में कविता है। सोच द, ये क्या बताता है, सोच द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, एक चीज बताता है, क्या बताता है, किसके किसके बीच में। कन्फ्लिक्ट मतलब एक तथ्य बताता है, कोई एक बात बताता है, किसके किसके बीच में, बिटवीन मैन एंड नेचर, आदमी और किसके, प्रकृति के बारे में। ये जो पेड़ है वो क्या बताता है, एक चीज बताता है, क्या बताता है, किसके किसके बीच में बताता है, आदमी और प्रकृति के बीच में। आगे क्या है, विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब उनके बढ़ोतरी में, ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के, सोसाइटी मतलब क्या होता है, समाज के विकास में। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास में। आगे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कॉमा ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स मतलब हम और आप जिसमें आते हैं, ठीक है ना, इनके विकास के लिए हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ऑन बेनिफिट। मतलब यहाँ पे जानते हो पूरी कहानी क्या बता जा रही है भैया, पेड़ और आदमी मतलब प्रकृति और आदमी के बीच की कहानी है। इसमें बता रहा है किस प्रकार व्यक्ति अपने ग्रोथ, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार व्यक्ति वो प्रकृति का क्या करता है, यूज करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हम होते हैं, हम क्या करते हैं, हैव यूज, प्रयोग में लेते हैं, क्या लेते हैं, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति की चीजों को, फॉर देयर ऑन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए। अब जैसे है, हमें पता है कि हमारे फायदे के लिए हमें ये कि हमारे यहाँ जो अलमारी रखी हो जिसमें हमारे कपड़े रखे हो वो आम की लकड़ी के हो, वो फला पेड़ की लकड़ी के हो, तो हम क्या करेंगे, उस पेड़ को कटवाएंगे। वो क्या है, वो प्रकृति है, हमने देखा। अब जैसे मान लीजिए ये जैसे पुल बन रहा है, ये जैसे पुल बना, अब आपको क्या लगता है, क्या ये पुल बनने से क्या ये जो जमुना जी गई हैं, क्या इनमें अफेक्शन नहीं? बहुत ज्यादा। आप देखो कि पुल बनाने के टाइम में लगभग 6 से 7 महीना ऐसा था कि नीचे माटी का पूरा पुल बनाए थे, इस पार से लेकर उस पार तक। जिस दिन वो माटी का भीटा खुला होगा और जिस दिन वो माटी जब तक बनी रही होगी ना पानी में, उस हिसाब, तुम्हें कहते हैं ना कि जैसे कहीं पे मच्छर पैदा कहाँ पे होते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। अब जो पानी उस माटी के चक्कर में इकट्ठा हुआ होगा, वो पानी कितना गंदा हो गया होगा। भाई प्रकृति को आप अपने फायदे के लिए नुकसान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पानी गंदा हुआ, उसके बाद जिस दिन आपने उस माटी के भीठे को खोला, वो पूरी माटी पानी में मिल गई, पानी और प्रदूषित हो गया। किस लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि हमारा फायदा क्या, कि हम ऊपर ऊपर पुल जाए, ऊपर ऊपर। अरे भाई अगर हर जगह यही सुविधा हो जाए तो फिर नदी प्रकृति देती ही ना। भाई आप चाह रहे हो कि नदी ना मिले, नाव में ना उतरना पड़े, हम ऊपर ऊपर चले जाएं, उतरना पड़े कहीं गाड़ी से, गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी से सीधे चले जाओ, ठीक है ना, अपने फायदे के लिए। अब अगर एक चीज बताएं, अगर प्रकृति ना होना तो हमारा जीवन संभव नहीं है। यही जमुना गंगा यही सब मिल करके आगे कहीं ना कहीं, और इसमें भी अभी हम जमुना गंगा को रोक रहे हैं, अब आगे जब एक महीना आता है, एक त्योहार आता है, उसमें जाके यही जमुना गंगा में डुबकी लगाते हैं, वो सब लोग टूट पड़ते हैं। फिर वहीं गंगा जी का पानी हो चाहे जमुना जी का पानी, ऐसे पी लेते हैं, सारी चीजें, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है, आदमी क्या करता है, प्रकृति को अपने फायदे के लिए, ऑन बेनिफिट, खुद के फायदे के लिए यूज करता है। एंड कॉज, और क्या करता है, कॉज मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ कारण निकालता है। किस चीज का कारण निकालता है, ए लॉट ऑफ हार्म। लॉट मतलब एक बड़े लेवल में, हार्म मतलब होता है नुकसान, एक बड़े लेवल का नुकसान कर देता है, टू इट, अपने लिए एक बड़े लेवल का नुकसान कर देता है। हमने पेड़ काटा अपने घर की अलमारी बनाने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि यही पेड़ जो हमें ऑक्सीजन दे रहा था उसको हमने जड़ से खत्म कर दिया। अलमारी तो मिल जाएगी, लेकिन ये बताओ जब सांसें न ले पाई हो तो कौन अलमारी में कपड़ा धरी हो, कौन बेड में पौड़ी हो, ठीक है ना। तो हम अपने फायदे के लिए प्रकृति का नुकसान किया, लेकिन आगे चल के हमने क्या किया, एक कारण बना लिया। हमने वो कारण किस चीज का बना लिया, नुकसान, एक बड़े लेवल का नुकसान, कि भाई पेड़ काटते चले जा रहे हैं। दिल्ली में जाके देखो, रोज पेपर में निकलता है कि सरकार इतना बढ़िया हाईवे बनवा रही, इतना बढ़िया बनवा रही, हाईवे बनवाने के चक्कर में रोड के साइड सारे पेड़ हटा दिए गए। आज दिल्ली में पड़ाका, अगर 2 बंद मुर्गी छाप पड़ाका छुटा दो तो धुआं नहीं जाता है। वहां समझ लो अगर दीपावली के दिन ऐसा सीन रहता है कि दीपावली के दिन छूटे हुए पड़ाके समझ लो 4-4, 5-5 दिन धुआं पूरे आसमान में रहता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, कोई वातावरण शुद्ध है ही नहीं। जब वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो जो अशुद्ध वाली चीज है वही चारों तरफ फैली रहेंगी। अब हमारे यहाँ क्या है, पेड़ पौधे हैं, गाँव में तुम चाहे पड़ाका छोड़ दो चाहे जम फोड़ दो, कोई मतलब नहीं, सब एकदम। क्यों, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और चाहे जम तहाँ सांस लो, वहां तुम खींच के सांस नहीं ले सकते। दिल्ली में इतना ज्यादा वहां प्रदूषण हो जाता है। अभी वहां कुछ दिन पहले वो चला रहे थे, कोई एक अभियान चला रहे थे, यहाँ भी हमारे मऊ के भी एक पत्रकार ने उसको डाला था, हमने देखा भी था। आगे है, एंड कॉज्ड ए लॉट ऑफ हार्म टू इट ऑर्डर्स, आगे क्या है, इट ऑर्डर्स टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस लाइक फॉरेस्ट मिनरल्स। मतलब इसी क्रम में
इन इट ऑर्डर्स, मतलब इसी क्रम में हम किसका किसका यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल गए, जंगल से सारी लकड़ियां काट दिए। अब देखो तुमने पहले लकड़ियां काट के नाव बनाई, अब उसी नाव को हटा करके तुमने पुल बना दिया, मतलब तुम चारों तरफ से अपने फायदे के लिए प्रकृति का नुकसान करो। पहले जंगल गए, तुम्हें पहले नाव से चलना था, तुमने क्या किया, पेड़ हटाए तो प्रकृति का नुकसान हुआ। उसी पेड़ से नाव बनाई, नाव बनाने के बाद जब तुम्हारा नाव से ये हो गया कि भाई अब काम नहीं चल रहा है, तुम ऊपर ऊपर पुल से चलने लगे तो नीचे नदी झरने को नुकसान करने लगे। तो यहाँ पे क्या है कि 8 ऑर्डर इस क्रम में हम किसका किसका क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे क्या फॉरेस्ट मतलब जंगल, और मिनरल्स मतलब होता है खनिज, खनिज का मतलब जो हमें जमीन से प्राप्त होते हैं, हाँ खनिज पदार्थ, जैसे कि तेल है जो हमें जमीन, सब एक तरह से देखा जाए तो जमीन से हमें सभी चीज प्राप्त होता है भाई, पेड़ पौधे फल फूल ये तो प्रकृति हो तो ठीक है, लेकिन अब जैसे तुम्हारे यहाँ जो यूज होता है, जैसे 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट प्रकृति में ही तो पाए जाते हैं चारों तरफ, कहीं ना कहीं खदान से निकलते हैं। अब सोना, शुद्ध सोना हमें ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है, जब उसको निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं, तो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। उनकी अशुद्धियों को दूर कर देते हैं, वही सब आगे चल के क्या बन जाते हैं आपके लिए, जो आप घर में आभूषण पहनते हो, सारी चीजें ना, वो सारी चीजें, अरे तुम नहीं पहने, तुम्हारे घर में आदमी पहना था। मतलब इस कहानी से यह शिक्षा मिली द ट्रीज कि कैसे एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए अपनी प्रकृति का नुकसान करते चला जाता है, और उसे यह आभास नहीं होता कि यही नुकसान, ये फायदा जो हम अपने लिए कर रहे हैं, यही फायदा आगे चल के हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बन के सामने आने वाला है। ये है पूरी कहानी में, ठीक है ना। एक छोटी सी पोएम थी, ज्यादा कोई बड़ी पोएम नहीं थी, इसलिए कह रहा हूं इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये हर बार आता है, समझ में आया। हाँ बस इतना ही है आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस।